Namaskar, myself Suchitra Chaudhary from SPC Government College Ajmer. Today we are discussing acid-base unit in inorganic chemistry of class BSc part 2. एसिड बेस के अंतर्गत हम पीछे की क्लासेस में डिफरेंट 4 थ्योरीज को पढ़ चुके हैं। आरएनएस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, लक्स-फ्लड थ्योरी and solvent system concept. Today we will discuss about the Lewis concept. Lewis concept या जिसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर डोनर कंसेप्ट भी कह सकते हैं, 1923 में जीएन लुइस के द्वारा दिया गया था। लुइस थ्योरी जो है वो स्पेशली अभी तक हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ रहे थे उसमें प्रोटॉन ट्रांसफर बेसिकली देखा जा रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी the acid is a species that accepts an electron pair while a base donates an electron pair. अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उसे हम एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम बेस कहते हैं। We can explain this by this equation. Here a compound A positive, second compound is B negative with a lone pair of electron. This compound donates its lone pair to compound ion A and forms a compound AB. Here the AB is attached with coordinate covalent bond. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लुइस एसिड या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हैं। बी निगेटिव आयन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनर या लुइस बेस के द्वारा जानते हैं, और ये एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम एडेक्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो यदि हम देखें लुइस एसिड और लुइस बेस का बेसिक कंसेप्ट, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो लुइस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुइस बेस होते हैं। अगर हम अलग टर्म्स के रूप में इसको डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, या ऐसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं ही जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल या नाभिक नहीं सब्सटेंसेस जो होते हैं वो लुइस बेस की तरह बिहेव करते हैं। कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल्स, एज वी नो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल सब्सटेंस, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करते हैं, तो इसके लिए इनमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इनमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है एंड दीज कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लुइस बेस होते हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तभी वह इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाता है। एग्जाम्पल्स यदि हम देखते हैं तो लुइस एसिड के एग्जाम्पल होंगे बेरियम फ्लोराइड, BS3, BF3 etc. एंड for Lewis base we can say example ammonia, water, hydride ion etc. तो बेसिक कंसेप्ट लुइस कंसेप्ट का जो बेसिक है वो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट के आधार पे हम इनको करते हैं। किसी भी एसिड बेस को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें एक रिएक्शन मेन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ ट्रीट करता है तो वह एक कंपाउंड सॉल्ट बनाता है और उसका मीडियम न्यूट्रल हो जाता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। When Lewis acid react with Lewis base and forms a compound which is called adduct or complex compound, the compound contains Lewis base, Lewis acid coordinate bond, and जो एडक्ट जो बनता है एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से उसी को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे बी ट्राइफ्लोरोब्रोमीन या बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है लुइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल लुइस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से इसको BF3 को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, इन दोनों के मध्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, इस कंपाउंड को हम एडक्ट कहते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यदि हम डिफरेंट थ्योरीज की बात करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आधार पे हम उनको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। आरएनएस थ्योरी में हमने बताया एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है,
ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में यदि हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एसिड 1 से इसका कॉन्जुगेट बेस 1 बन जाता है और बेस 2 से इसका कॉन्जुगेट एसिड 2 बन जाता है। तो यहाँ पे जब हम एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी व्हेन वी ट्रीट एसिड एंड बेस, तो हमें बेस कॉन्जुगेटेड बेस और एसिड उसका प्राप्त होता है। सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं एसिड बेस की, तो एसिड और बेस जब ट्रीट करते हैं तो हमें सॉल्वेंट प्राप्त होता है। लुईस सिस्टम के अकॉर्डिंग जब एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो वहां पे एडक्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। तो इस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट कंसेप्ट्स में एसिड और बेस की रिएक्शन करने से जो प्रोडक्ट बनता है उनको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है, लुईस एसिड वे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए वो ही इनमें यहाँ पे लुईस एसिड के लिए लिखी जाएगी। मॉलिक्यूल whose central atom have vacant p orbital or incomplete octet of electron in its valence shell। यदि किसी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो और ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो वैलेंस शेल में, तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, यहाँ पे बेरिलियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। यदि हम BeF3 की बात करते हैं तो Be के वैलेंस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे होंगे, यह भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो जिसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होता है या उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है तो वह लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। सेकंड, मॉलिक्यूल्स whose सेंट्रल एटम है वैकेंट d ऑर्बिटल, यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का d ऑर्बिटल वैकेंट हो तो वह भी लुईस एसिड की तरह ही बिहेव करेगा, अर्थात चाहे p वैकेंट ऑर्बिटल हो चाहे d वैकेंट ऑर्बिटल हो, दोनों ही कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, GeX4, TeCl4, SF4 etc. फिर a molecule whose central atom is linked with more electronegative atom by double bond, यदि किसी का सेंट्रल एटम, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन आसानी से ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिंपल कैटायन विथ लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जितने भी कैटायंस होते हैं वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। कैटायन का मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बच जाएगी आने के लिए। तो जितने भी कैटायंस होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स विच हैव ए सेक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, यदि उनके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हो तो वह भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। किसी कहने का तात्पर्य किसी भी तरीके से यदि किसी मॉलिक्यूल या एटम के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है या फ्री p और d ऑर्बिटल है या उस पे पॉजिटिव आयन है तो ये सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ लुईस बेस, तो लुईस बेस वे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होता है। तो फर्स्ट है pyridine and derivative of pyridine have the ability to act as electron pair donor, so these compounds can be classified as Lewis base. The compounds in which oxygen, sulfur, selenium and tellurium अर्थात 16th ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स हों किसी कंपाउंड में, तो they exhibit an oxidation state of -2 and are generally treated as Lewis base. Example of such compounds include water and ketones. The simple anion which have an electron pair can also act as a Lewis base by donating these electrons. Example of such include hydride and fluoride. यदि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाइड्राइड मतलब
H नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लोराइड, इवन सम कॉम्प्लेक्स एनायन सच एज सल्फेट एनायन कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा द पाई सिस्टम विच आर इनरिच्ड इन इलेक्ट्रॉन, जो पाई सिस्टम जिनमें पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं सच एज बेंजीन, इथाइन एंड इथीन, एग्जिबिट ग्रेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटीज। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सकते हैं जिनके पास में पाई सिस्टम होता है जो कि रिच इन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि जब कोई लुईस एसिड की बेस के साथ रिएक्शन बनाते हैं करते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को हम एडक्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में जानते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयंस और कोऑर्डिनेशन। कॉम्प्लेक्स आयंस आर पॉलीएटॉमिक आयंस, ये आप पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, कि एक तरह से पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं जिस इससे बने होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और उसके साथ में स्मॉलर आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। While Bronsted theory can't explain this reaction, Lewis acid base theory can help. A Lewis base is often the ligand of a coordination compound with the metal acting as the Lewis acid. अर्थात जो लुईस बेस होता है इज ऑफन द लिगेंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। लिगेंड यहाँ पर लुईस बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। मेटल आयन में वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो मेटल आयन यहाँ पे लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। हम इस एग्जाम्पल को, इस रिएक्शन से इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। व्हेन एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल, तो एल्यूमिनियम 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दीज आर लिगेंड्स, और इसे हम लुईस बेस के द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लुईस बेस है, एल्यूमिनियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये आसानी से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये लुईस एसिड है। और ये दोनों मिलकर के हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम आयन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम आयन इज द मेटल एंड इज ए कैटायन विद एन अनफिल्ड वैलेंस शेल एंड इट इज लुईस एसिड। वाटर हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड एन एनायन, thus it is a लुईस बेस। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये आसानी से एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, तो एल्यूमिनियम लुईस एसिड हो गया, वाटर लुईस बेस हो गया, और इससे फाइनली कंपाउंड फॉर्मेशन होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अनदर एग्जांपल यदि हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को मिलेंगे जिसमें मेटल डिफरेंट लिगेंड के साथ में जुड़कर डिफरेंट ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है। इन्हीं में से एक एग्जांपल यदि हम डिस्कस करें, व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद अमोनिया मॉलिक्यूल, तो दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे अमोनिया क्या है, लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज है, तो इसको हम लुईस बेस के अंतर्गत कैटेगराइज करेंगे। और जिंक +2 मेटल आयन है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये इस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम लुईस एसिड में कैटेगराइज करेंगे। तो द लुईस एसिड इज द जिंक आयन एंड द लुईस बेस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। इनकी क्या उपयोगिताएं हैं डिफरेंट रिएक्शंस में, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो some important application of Lewis acid and base are provided here. First of all, we can see the, Lewis acid play a vital role as a catalyst in Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction में Lewis acid का main important role होता है। Friedel-Crafts reaction में हम क्या देखते हैं, aluminium chloride accepts a lone pair of electron belonging to the chloride ion, leading to formation of aluminium AlCl4 negative in the Friedel-Crafts alkylation process, and this also leads to formation of highly electrophilic carbonium ion which acts as a strong Lewis acid. The chemical reaction can be written as follows. यहाँ पर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सबसे पहले वह एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा
और AlCl4 नेगेटिव बनाता है। और फिर इस जो प्रोसेस होता है यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनता है, R पॉजिटिव आयन, और AlCl4 नेगेटिव आयन बनता है। तो ये जो R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनियम आयन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। In the field of organic chemistry, Lewis acids are widely used to encourage many cationic or pseudo-cationic chemical reactions. अर्थात लुईस एसिड्स डिफरेंट cationic और pseudo-cationic reactions को encourage करते हैं। Lewis bases have immense applications in modification of selectivity and the activity of metallic catalyst. Metallic catalyst जो होते हैं उनकी selectivity और activity में मेन रोल होता है Lewis bases का। For the production of pharmaceuticals, asymmetric catalysis is an important part of enantioselective synthesis. In order to enable asymmetric catalysis, chiral Lewis bases are often used to confer chirality on catalyst. इसी तरह से several Lewis bases have the ability to form many bonds with Lewis acids. जो Lewis base होते हैं, कुछ Lewis base वो Lewis acids के साथ में बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, and these compounds are called multi-dentate Lewis bases, जो एक से ज्यादा लुईस एसिड के साथ में बॉन्ड बनाते हैं बेस, तब उसको मल्टीडेंटेट लुईस बेस कहते हैं या किलेटिंग एजेंट कहते हैं, एंड हैव ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। इसी के साथ एसिड बेस चैप्टर यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।